हाँ दोस्तों, आज मैं हूँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। और जिस एक्सप्रेसवे पे हूँ इस पे बाइक अलाउड नहीं है। दिखा देता हूँ, बहुत ही मस्त एक्सप्रेसवे है। मैं एक बार और क्वेश्चन करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से। मतलब मैं यहाँ पे मेरा वीडियो बनाने का मकसद एक ही पर्पज़ है कि एक्सप्रेसवे तो चलो गवर्नमेंट टैक्स सबसे लेती है। अब जैसे बाइक है, स्कूटी है, अब इस पर तुम्हें इस एक्सप्रेसवे पे बाइक नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे मैं आपको नंबर प्लेट नहीं दिखा सकता कि हो सके ऑनलाइन कोई चालान कर सकते। तो मेरा सवाल सरकार से है, मतलब जो भी सरकार है, मुझे एक बात नहीं समझ आती। जब हम बाइक खरीदते हैं तो हमें गवर्नमेंट टैक्स देना पड़ता है, रोड टैक्स जिसे कहा जाता है, और रोड पे चलने के लिए टैक्स देना पड़ता है। तो एक्सप्रेसवे पे बाइक क्यों नहीं अलाउड है? जैसे ये स्कूटी है और ये बाइक की लाइन है, ये है बाइक की लाइन। या मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि बाइक की लाइन है और ये ओवरटेकिंग की है। तो सवाल सरकार पे है कि मतलब हमसे टैक्स किस चीज़ का लेते हैं? मुझे एक बात नहीं समझ आता, अरे क्यों टैक्स लेती है? अरे हराम का टैक्स ये तो डायरेक्ट बोल दे कि भाई मुझे हराम का टैक्स दे दो, तुम उसे भिखारी समझ के दे दोगे कि चल भाई सरकार फकीर है, भाई पैसे की कमी है, हम दे देते ऐसे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट हमेशा मतलब नियम कहती है कि नियम के अनुसार चलो। तो गवर्नमेंट तो खुद नियम के अनुसार नहीं चलती, तो हम कहाँ से नियम के अनुसार चलेंगे? और अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और मैं अभी मेरठ के पास खड़ा हूँ। तो अभी इस साइड निकल जाएगा दिल्ली और उस साइड निकल जाएगा मतलब मेरठ सहारनपुर हरिद्वार। तो ये जो रोड है, ये इस पे बाइक ऑटो अलाउड है और इस पे तुम्हें बाइक ऑटो नज़र नहीं आएगी, बाइक ऑटो। और इस पे सीसीटीवी कैमरा भी है, लेकिन मैं बाइक लेके आया हूँ, मुझे पता है इस पे 20,000 का चालान है। बस मैं यही सोच रहा हूँ कि जिस दिन सरकार मेरे पे चालान भेजेगी, मैं उस दिन सरकार को कटघरे में खड़ा करूँगा। कहने का मतलब है मैं फिर एक RTI दायर करूँगा सरकार के ऊपर कि सेंट्रल गवर्नमेंट रोड टैक्स हो गया या GST हो गया, ये क्यों लेती है? टैक्स किस चीज़ का लेती है? जब गरीब आदमी भी टैक्स, बाइक वाला भी टैक्स दे रहा है और कार वाला भी टैक्स दे रहा है, तो मुझे समझ नहीं आता किस चीज़ का टैक्स ले रही है। मुझे यही दिक्कत है। और ये सरकार इतनी निकम्मी हो गई है, ये सरकारें क्या कहते हैं, जगह जगह पे बुलडोज़र चला रही है। मतलब जिनको बेघर कर रही है उनको खाली एक ही रीज़न दिया जा रहा है, कह रहे पाकिस्तानी बांग्लादेशी है, लेकिन है वो इंडियन के। अब मुझे समझ नहीं आता, अगर वो पाकिस्तानी बांग्लादेशी हैं तो अब तक कैसे चल रहा था? वोटर ID कार्ड उनका बना, वोट वो दिए, तो वोट उन्होंने क्यों लिया? नहीं लेना चाहिए था। तो सवाल ये है, मैं इस मुद्दे पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, तो ये तो लोग कहेंगे कि ऐसा है, कमेंट मार रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार से आप टैक्स पे करते हो, तो मैं यही जनता से यही कहना चाहता हूँ, टैक्स अगर देते हो तो हिसाब ज़रूरी लो, क्योंकि हिसाब लेना आपका अधिकार है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये स्कूटी है, नंबर प्लेट है इसकी,
अब इसके हमने रोड टैक्स पे किया है स्टेट गवर्नमेंट ने। अब चाहे स्टेट गवर्नमेंट में चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे हाईवे हो, चाहे लोकल हाईवे हो, टैक्स तो तब भी उसी में ही गया है। रोड टैक्स क्या है ना, हिसाब सबके लो। मैं कभी भी 1 रुपये का भी अगर हिसाब कोई 1 रुपये भी एक्स्ट्रा मैं किसी को देता नहीं फिलहाल। 1 रुपया एक्स्ट्रा दूंगा तो उसका 1-1 रुपये का हिसाब मांगो भाई, किस चीज़ के लिए भाई, क्योंकि मेरे साथ गलत बात पसंद नहीं है। तो अभी हो जाएगी ज़्यादा रात, तो अभी हमें चलना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरे को कम से कम 2 घंटे लगेंगे दिल्ली पहुँचने में, और 2 घंटे में मतलब मैं धीरे धीरे आऊँगा। फिलहाल गाड़ी तो 130 की चल रही है, मैं धीरे धीरे आऊँगा। अभी मैं मेरठ की साइड खड़ा हूँ, लेकिन एक्सप्रेसवे से रूट काटूँगा तो 1.5 घंटे के अंदर अंदर पहुँच जाऊँगा। तो फिलहाल मैं 2 घंटा सोचा कि 2 घंटे में पहुँचूँगा, क्योंकि ज़्यादा तेज़ भी चलने लायक नहीं है। तो अभी गाड़ी को रश दे रहा हूँ। तो मेरे वीडियो बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा फेसबुक चैनल है अजय निषाद, और मेरा यूट्यूब चैनल है अजय बाइक मीडिया राइडर।